पार्वती की, शिव महापुराण की। मंदिर पे काट लिया। तो आज के अध्याय को नाम है आदि सृष्टि में सर्ग विस्तार वर्णन। विस्तार क्या है? लंबो टोड़ो करना। समझ में ना आवे तो पूछो। शौनक जी बोले, हे सतपुत्र, आप मुझे देवताओं, दैत्य, गंधर्व, राक्षसों और सर्पों की सृष्टि सुनाइए। ये आंगी की सृष्टि है बा किया रची। अब सूत पुत्र क्यों कहो? सूत जी ने है, यानी सूत जी शूद्र वर्ण से, वेद व्यास जी भी शूद्र वर्ण से। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, जब प्रजापति वीरण एवं दक्ष की प्रजा न बढ़ी तो उन्होंने अपनी स्त्री वीरणी को, जो उन दिनों तप में लीन थी, बुलाकर उससे मैथुन धर्म द्वारा अनेक प्रजाओं को उत्पन्न किया और उसके आश्रम में 5000 पुत्र उत्पन्न हुए। शुरू से सृष्टि आपने चाली जद की बात है। परंतु नारद जी के उपदेश से सभी तपस्वी हो गए। अब नारद जी के नारद जी उपदेश दे के भड़ा की बोनी संसार में, यानी राम राम करो, ओ दक्ष थन फंसा है। अब नारद दक्ष को भाई हो, अब वह सारा तपस्वी बन गया। अब वह की प्रजा बढ़ाओ भाई। और किसी से सृष्टि में योग न मिला जिससे दुखी हो प्रजापति वीरण एवं दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया कि हे कलह प्रिय, तू तो कलह को मूल है, मेहरबानी की काम लगाते हैं तो भेज दिया नहीं। तुम कहीं भी स्थिति को न पाओगे, तू फिर ठहरी कौन से करो आज के बाद नारद जी ठंडा होगी। और जहाँ भी तुम्हारी समीपता होगी वहाँ सर्वदा कलह होगा। वो श्राप दिए तो एक तो तू ठम्मा को नहीं आज जी घड़ी घटी जाता, और एक जिसको भी तेरे निर्णय लाग सी भटकड़ा ही उसे। तब दक्ष को इस प्रकार दुखित हुआ जानकर ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें शांत किया और उन्होंने अपनी वीरणी नामक स्त्री से फिर 60 कन्याएं उत्पन्न की। 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से उन्होंने 10 कन्या धर्म ने ब्याई। 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्नेमि को, 2 कन्या ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 विद्वान कृष्णस्व को दी, जिनके नाम ये है अरुंधति, वशिष्ठ मुनि ने दी, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा। ये तो धर्म की पत्नी हुई। जरा मकान भाई संध्या नेमादी करा, होम करा न स्वाहा बोला, अब कन्या है। जिनसे विश्वा के विश्वदेव तथा संध्या से साधारण गण उत्पन्न हुए। मरुतवती से मृत्युवान, वसु से 8 वसु हुआ, जिनका ने ब्रह्मा जी श्राप दिए न 8 वसु के जाना शांतनु है। 8वां वसु हो विषम जाना। भानु ने 12 भानु, मुहूर्ता से मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नागवी और अरुणति से पृथ्वी विषम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संकल्प के संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ी ही सत्यवादी था। हे शौनक जी, अब अया आदि 8 वसुओं और उनके पुत्रों का नाम सुनो। वसुओं का नाम था ये धरव, सोम, धर, अनल, प्रत्युष और दुभाष। तब ये वेतन, शर्म, शांत और मुनि नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। और धर्व के पुत्र सर्व उत्पादक भगवान काल हुए। सोम के भगवान वारिया और धर से दुर्विन हुतु और हवे से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल के सरकंडों के वन में
अग्निपुत्र कुमार नाम वाला तथा उनके शाक विशाख आदि पुत्र तथा कीर्तिका की संतान कार्तिकेय हुए। देखो भगवान शिव को पुत्र कार्तिकेय, इन लालन पालन कीर्तिकाएं करो, इन वास्ते ने कार्तिकेय कहे। इसी प्रकार प्रत्युष के पुत्र देवल ऋषि नाम से विख्यात हुए और देवल के 2 प्रजावर्धक के पुत्र हुए, जिससे बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी होकर सारे संसार में भ्रमण करती रही तथा प्रभास की स्त्री से विश्वकर्मा नामक प्रजापति पुत्र हुआ। और विश्वकर्मा हो तो विनता में, जिसने हजारों प्रकार की शिल्प विद्याएं उत्पन्न की। अब स्वर्ग में जितना भी की बना डाला विश्वकर्मा ने, विश्वकर्मा 1 मिनट में बना दी सोई थी। और जिनसे मनुष्यों को जीविका मिली, इस प्रकार औरों ने भी कई प्रजा वाला संतानें उत्पन्न की, जिनसे सारा संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो। सूत जी बोले, हे विप्रेंद्र, कश्यप की पत्नियों के नाम है अदिति और दीप्ति, सुरसा, अरिष्टवाला, दनु, सूरबी, विनिता, इला और ताम्रा, क्रोधवासा, पृदु, अनुष और अभिन्न नाम है। और मुनि तब इनमें पहले आदित्य से तुष्टि नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। और चाक्षु से मनु के अंतर में और व्यवस्थव मंत्र में मारीची पुत्र कश्यप से उनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मंत्र में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात आर्यमा, धाता, तवष्टा, पुषा, विश्वान तथा सविता और मित्र वरुण भी हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य भी हुए। सूर्य 12 है, 12 सूर्य में तो कौन 12, यानी 12 महीना हुआ है। हर महीने में सूर्य नए नाम से उगे। अब सूर्य का नाम होना है भानु, मित्र, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, सूर्य का नाम है। वह जो तुष नाम वाले देवता पहले हो चुके हैं, वही 12 आदित्य कहलाए। ये सोने के कर्म से ये आदित्य के संतानी है। देवता जीता ही है वह आदित्य का है, रख जीता भी है वह दित्य का है। आगे मात्र है 2 और बाप है 1, कश्यप है। इसी प्रकार जो सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियां थी, उनमें अंत्यत तेजस्वी दीपक नामक संतानें हुई। अब 27 कन्या चंद्रमा ने गई। फिर अरिष्ट नेमी की स्त्रियों से 16 पुत्र हुए। फिर कर्षस्व से देव प्रारंभ तथा अर्चिस की स्त्री से धूमकेशु और उनकी स्वाधा तथा सती नाम की स्त्री से स्वाधा से पितृगण उत्पन्न हुए। जिनापगान, स्वाधा, श्रद्धा आदि। फिर कश्यप की दित्ति नाम की स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरणा कश्यपु और हिरणा यक्ष दित्ति अति पराक्रमी विख्यात थे। विपरचिति से सिंह का नामक एक कन्या उत्पन्न हुई और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, अनु, अरलाद, हराद, श्राद और प्रहलाद। 4 बेटा हिरण्यकश्यप हुआ। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुप्रहलाद की पत्नी सूर्या से पुलमा और महिष तथा अलाद की दमनी की नामक स्त्री से वातपी और इलवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। और सरलाद की स्त्री कीर्ति से पंचजन्य नामक पुत्र हुआ तथा प्रहलाद का पुत्र विरोचन था। प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन, विरोचन का नाम बलि। और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आसना नामक स्त्री से 100 पुत्र बड़े बलि और महासेवी
जिनसे शिव जी की भक्ति में तत्पर, दानशील, उदार, पवित्र, कीर्तिमान और तपस्वी बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर बलि का पुत्र, और जिसने शिव जी को बलि भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था, तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्यायक्ष के भी 5 पुत्र बड़े बलि हुए, जिनके नाम है पंडित, महाबली, कुकर, शकुनी, महानाद और विक्रांत और काल। हे मुनि, अब दिति और दनु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले, जिनमें आयोमुख, संबर, कपोल, विश्वनर, पोलमा, विद्रवाणी, महाशिष, सर्वभानु, वर्षपर्वा, वीर्यवान और पिपर चिति नाम का विशेष उल्लेखनीय है। ये सब दनु के पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। इनमें सर्वभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलमा की पुत्री सची नाम की हुई, कि इंद्र के घर है सची। हाँ, सची। और उपदानवी या शिरा, शर्मिष्ठा, वर्ष परवा की पुत्री कन्या हुई। अब स्वर्ग जो है वो आपने इस धरती पर है, लेकिन आपने से दूरी काफ़ी है। आपने वो रथे को जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी कुछ अलग है। अपन जा कौन सका अपना सगा लोग गैड़ा है स्वर्ग जीवता। अर्जुन नृत्य कला स्वर्ग में सीखी। अर्जुन हस्तिनापुर गयो तो हो, हस्तिनापुर दिल्ली तो ही। भीष्म 16 साल स्वर्ग में रह गया है, गंगा सागर लेगी और फिर जवान करके वापिस है देगी। आपने चलो बड़ा पुराना हो गया, लेकिन आपने राजा हुए उज्जैन में विक्रमादित्य, 2500 साल की बात है। और विक्रमादित्य का नाम बेताल। बेताल जो है भूत की मोटी श्रेणी है, अरबी स्वर्ग तक दौड़ हुआ है। बेताल विक्रमा ने स्वर्ग में ले गए और इंद्र के घर वाली पाजे उगाड़ लिया। अपना राजा गेड़ है स्वर्ग में जीवदार वापिस आया, जागे पाछा आ गया, जागे पाछा आया, स्वर्ग धरती पर जल्दी आया। तकड़ी बात है। अच्छा, दशरथ देखते इंद्र की रक्षा करने गयो, जद बाकी की वो रथड़ पयो रोके भाई तो बदला ना दे। तो दशरथ अयोध्या स्वर्ग में जा सके है, आपा सरदार पर क्यों कौन जा सके, लेकिन बात चीज रही को नहीं। क्या कौन है वो, आपने बल कौन रहे हो, वो समय कौन रहे हो है, और बात ताकत रह नेम टेम आदि के में है कौन। स्वर्ग हिमालय में ही है। हिमालय बहुत गुप्त पड़े, बहुत लुक पड़े, सरकार से उठता है। जितना भी देश है तिरपान से ओल है वह चीज़ा, और बटा आपा न जावा तो प्रकृति आपा न जान कौन दे। स्वर्ग तो थोड़ा ओल है, थोड़ा कैलाश तो सामने दिख है, लेकिन कैलाश पर कौन जा सके, कोई कीमत पर कौन जा सके। अरे कैलाश उनका ऊंचा ऊंचा पहाड़ वहां पर गया, लेकिन कैलाश पर आज तक ना कोई गयो ना जा सका। इसी प्रकार वेशव नर के पोलम्मा और पुलोमिका नामक 2 पुत्रियां हुई, जिनसे मारीची द्वारा बड़ी पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई। और इस प्रकार उन दोनों ने 60,000 दानुओं को उत्पन्न किया। 60,000 राक्षस पैदा हुए, बड़े ही तपस्वी हुए। वह सभी मारीची से उत्पन्न हुए। मारीची ऋषि हो, अभी से पैदा हुआ। फिर ये विपरचिति से सिंह का के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सिंह के ही नाम से 13 पुत्र बड़े बलि थे, जिनके नाम है सुबली, राहु, बल, महाबल, पातपी और नमुची। इलवल, स्वरूप, अजिक, नरक, कालनाभ और शर्माण।
सर कल्प इनसे देते दानव के सहयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। वो वंश यहाँ बढ़ी। फिर सहलाद के कुल में दैत्यों ने निमित्त कवच हुए तथा इसी कुल में तप से शुद्ध आत्मा मौलित हुई। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ और ताम्रा और काकेश्वरी के काक, केकी, गरुड़, गिरदी, उल्की, सुकी आदि पक्षी जाति उत्पन्न हुई। और सैनी ने सैनों को, भाषी ने भाषों को, और गिरद ने गिरदों को, सुकी ने सुखों को, सुग्रीव ने शुभ पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों और गधों को उत्पन्न किया। शुरू की सृष्टि है। वनिता के अरुण और गरुड़ दो पुत्र उत्पन्न हुए। अब गरुड़ की माँ को ना हो वनिता, इनमें एक तो गरुड़ और एक वो अरुण है, दो पक्षी। गरुड़ भगवान वो वान है। और सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए। सर्प जाने जिके में 9 नाग विशेष है। पहलो नाग है शेष नाग, दूसरा अनंत, तीसरो है शंखपाल, चौथो है तक्षक जो को परीक्षित ऋषि, पांचों कालिया, छठो धृतराष्ट्र, आठों पद्मनाभ, 9 है कमल, 9 नाग है। और आंगी बहन है मनसा देवी, जितिया 5 बार जाओ बट मनसा देवी नागदांगी बहन है। गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी तीनों बहन भाई खेला। शिव जी का जो ब्रह्म नाग है इनका है वासुकी। अब वासुकी के बन माई के जो अपना बहन है तो अपन खेला। जब शिव जी के महाराज मन एक बहन थी, जब शिव जी बाप का मन से बनाई तो नाम रखे मन से। वासुकी इतने नाग हुए। वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा ऐश्वतर ये अनेक फन वाले उनमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद्म, ककरोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दूरमुख, सुखमुख, बहुष और खररोमा आदि पानी आदि पुत्र थे। और क्रोध वशा से अनेकों गण समस्त दांत वाले जीव उत्पन्न हुए। अंडज पक्षी और जल जंतु तथा बराही पशु रूप ये उत्पन्न हुए। और अनायुष के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सूरबीर से ससा तथा भैंस और इला से वर्कस, बेल तथा संपूर्ण तरुण जातियाँ उत्पन्न हुई। बीच में दरख्त जीता भी है, घास फूस जो भी है वो सारों पैदा हुए। खसा ने यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया। में जाना यक्ष से, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। बोलो शंकर भगवान।